जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने जाना ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, और इसी के साथ साथ हमने इसके 3 लेयर के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखें, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यह है राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड। तो हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है एट्रिया, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होता है, और कुल 4 चैम्बर होते हैं। The heart is divided into left and right side by the fibrous septum। तो जो हार्ट है जो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड है, इसको डिवाइड करने का काम करता है फाइब्रस सेप्टम। तो बर्थ होने के पहले ये जो सेप्टम होता है वो कंप्लीट नहीं रहता। जब बर्थ हो जाती है यानी कि जब हम पैदा होते हैं, इसके बाद ये जो सेप्टम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि जो राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड में मिक्स नहीं होता। Heart has 4 valves that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर आपको 4 वाल्व देखने को मिलेंगे। तो जो राइट साइड है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वाल्व देखने को मिलेगा। और वहीं हम बात करें लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच आपको मिट्रल वाल्व या फिर कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व देखने को मिलेगा। तो ये वाल्व क्या इंश्योर करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो हो वह केवल वन डायरेक्शन में हो, यानी कि जो ब्लड हो केवल एक ही दिशा में बहे और इसका बैक फ्लो न हो। टू इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व पाए जाते हैं, तो इन 4 वाल्व में से जो 2 वाल्व है, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, इन वाल्व को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, हैज़ 3 फ्लैप OR 3 cups, and the left atrioventricular valve which is called mitral valve has 2 cusp। तो जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो होता है ये 3 फ्लैप्स या फिर कह सकते हैं कि 3 कस्प से बना होता है। तो 3 कस्प या फिर कह सकते हैं 3 फ्लैप की वजह से इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1, 2 एंड 3, तो ये 3 फ्लैप दिखाई देते हैं और इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है जिसे हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं, इसमें 2 कस्प पाए जाते हैं, यानी कि 2 फ्लैप पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2, ये 2 फ्लैप है, इस वजह से इन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल्स, नेमली पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व। बाकी जो बचे हुए 2 वाल्व है ये ब्लड वेसल के ओपनिंग पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व कहते हैं। तो 2 वाल्व तो ये हो गए, बाकी बचे हुए ये जो 2 वाल्व हैं, एक है आपका राइट साइड में जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर पाया जाता है पल्मोनरी वाल्व। वहीं हार्ट के लेफ्ट साइड देखें जहाँ पर एओर्टा निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में कौन कौन से प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले आती हैं और वापस हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाती हैं। The inferior and superior vena cava bring oxygen poor blood from the body into the right atrium। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर की ओर आपको हार्ट के राइट साइड सुपीरियर वेना केवा देखने को मिलेगा। तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर से हमारे बॉडी के ऊपर से जितने भी ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आते हैं राइट एट्रियम में। उसी तरह नीचे की तरफ आप देख सकते हैं दिया हुआ है इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या कहता है कि नीचे से हमारे बॉडी के नीचे से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको लेकर आता है राइट एट्रियम में। तो कुल मिलाकर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ये दोनों क्या कहते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लेकर हार्ट के राइट एट्रियम में
आते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर बात आ रही होगी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते कहाँ से हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल से, क्योंकि हमारे बॉडी की जितने भी सेल होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन। और इसी के दौरान एटीपी के रूप में एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यूज़ हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो ये जो रिलीज़ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में डिसॉल्व होता है, जिससे कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। तो याद रखिएगा कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम। तो राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लंग्स में। तो लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। इस तरह से जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर ब्लड या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। तो लंग्स तक इम्प्योर ब्लड ले जाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड ले जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पल्मोनरी वेन की। तो ह्यूमन हार्ट में 4 पल्मोनरी वेन और 2 पल्मोनरी आर्टरी पाए जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 पल्मोनरी वेन देखने को मिलेगा, 2 इधर है और 2 राइट साइड है, 2 लेफ्ट साइड है। तो पल्मोनरी वेन करता क्या है कि ये लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। अब इसके बाद है एरोटा। तो एरोटा क्या कहता है, तो जो लेफ्ट एट्रियम है उससे प्योर ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में जाना हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके चैम्बर और उसमें पाए जाने वाले वाल्व के बारे में, और इसी के साथ साथ आपने जाना कि हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।